तो एक तरह से मोदी सरकार इस समय राहुल गांधी की हर खबर पर निगाह रखे हुए है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं और मोदी जी उसका उत्तर देने के लिए अब हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ हैं एडवोकेट अंजन कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, नमस्कार। मोदी जी अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, भाषण देते हैं। उसके बाद उनके भाषण के बाद जय श्री राम के नारे भी लगते हैं। बहुत कुछ बातें कही हैं। तो अचानक क्या हुआ कि मोदी जी सीधे सीधे दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंच गए? क्या कार्यक्रम था, क्यों पहुंचे, क्या वजह है? सर बताएं। मोदी जी के अंदर जो है राहुल गांधी की आत्मा का प्रवेश हो गया है। राहुल गांधी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले, डेढ़ महीने पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल में पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने छात्रों के साथ दिल का लंच किया था। और लंच करने की खबर जो है पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से आग की तरह फैली थी। और तब योगेश्वर सिंह, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने एक शोकॉज नोटिस राहुल गांधी को जारी कर दिया था कि आप जो है बिना बताए हमारे एक हॉस्टल में कैसे घुस गए। उसके बाद मोदी जी की खबरें लगातार जो है वो राहुल गांधी को फॉलो करती हैं। राहुल गांधी ने थोड़े दिन पहले सब लोगों ने देखा कि वो ट्रक पे सवार हो गए और वो दिल्ली से अमृतसर गए और ट्रक के कैबिन में उन्होंने ट्रक वाले से बात की। उसके थोड़े दिन बाद लोगों ने देखा कि वो अमेरिका में भी एक ट्रक पर सवार हो गए और वहां पर उन्होंने पंजाब का ट्रक ड्राइवर था, उससे बातचीत की, सिद्धू मूसेवाले का गाना सुना। और तब राहुल गांधी ने दोनों जगह एक सवाल किया था कि भाई दिल्ली में, हिंदुस्तान में आपका जो ट्रक का कैबिन है वो एसी क्यों नहीं होता? तो उसने कहा जी हमने जुगाड़ कर रखा है, हमने यहाँ पर जो कूलर लगा रखा है। अमेरिका में उन्होंने पाया कि वहां पर उनका जो कूलर, वो जो कैबिन है वो एसी वाला था। उन्होंने दोनों की तुलना की और दोनों की बात बताई। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक हफ्ते के भीतर ही नितिन गडकरी का बयान आ गया कि 2025 से हिंदुस्तान में सभी ट्रकों के केबिन को एयर कंडीशन किया जाएगा। तो एक तरह से मोदी सरकार इस समय राहुल गांधी की हर खबर पर निगाह रखे हुए है कि राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं और मोदी जी उसका उत्तर देने के लिए अब हम देखते हैं कि उसका पीछा करते हैं। अब आज जो अचानक हुआ कि दिल्ली विश्वविद्यालय का 100 वर्ष होने का जो शताब्दी समारोह है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1 साल, 100 साल जो है 1 मई को हुए थे। अब जो है मई पूरा बीत गया, जून का 30वां दिन है, तो आप देखिए 2 महीने बाद अचानक मोदी जी को याद आई कि मैं जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने खबर बनाने के लिए ये खबर आई कि मोदी जी अचानक लोक कल्याण मार्ग से मेट्रो में चढ़े और दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँच गए और उन्होंने छात्रों से बात की और ये दिखाया कि बड़े आम नागरिक की तरह गए और ये बताया गया कि मोदी जी कैसे मेट्रो में घुसे, कैसे उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया, कैसे वो छात्रों से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँच गए। ये एक पाखंड या नाटक जो है, अगर आप वो सारी वीडियो देखेंगे, तो देखेंगे कि एसपी जी ने पूरा रेलवे स्टेशन जो है, लोक कल्याण मार्ग का सैनिटाइज़ कर रखा था। 24 घंटे से किसी भी आदमी को वहाँ जाने की छूट नहीं थी। मोदी जी अंदर जाते हैं तो कोई एक आदमी वहाँ पर उस रेल में नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि रेल जब आती है, मेट्रो की ट्रेन जब आती है, अगर आप देखेंगे, तो पूरी ट्रेन खाली होती है। मोदी जी अकेले यात्री होते हैं, उसमें चढ़ते हैं, फिर अचानक कहीं से प्रायोजित तरीके से बच्चे आते हैं और मोदी जी उनसे बातचीत कुछ करते हैं, जो सुनाई नहीं देती। उसमें जो सबसे बड़ी बात है, पहली बार मेट्रो के इतिहास में ये हो रहा है कि मोदी जी मेट्रो में चढ़े और लोक कल्याण मार्ग से लेकर वो मेट्रो किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकी। धड़ाधड़ करती हुई जो है, वो 4.5 मिनट में जो है दिल्ली विश्वविद्यालय पहुँच गई। दिल्ली विश्वविद्यालय को भी सैनिटाइज़ किया हुआ था। एसपी जी ने कल से ही सब लोगों के आने-जाने पे रोक लगा रखी थी। एआईएसएफ के जो छात्र थे, उनके नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था और ये कहा गया एक तरह से पूरा जो है एक वातावरण भय का दिल्ली विश्वविद्यालय में था। मोदी जी वहाँ गए, वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। यानी समझिए कि सिर्फ़ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो वहाँ सचदेवा जी जो मौजूद थे, उसके अलावा किसी को वहाँ अनुमति नहीं थी कि आप आएँ। टीचरों में से किसी को नहीं बुलाया गया। टीचर जो विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग होते हैं, उनको नहीं बुलाया गया। तो मोदी जी का एक कार्यक्रम प्रायोजित था। वहाँ उन्होंने एक साइंस फैकल्टी और साइंस इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी और फिर मोदी जी ने अपना भाषण दिया। अब जो मोदी जी ने भाषण दिया तो मैं बड़ा उत्सुक था
कि मोदी जी हर जगह अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं। अगर वो वडनगर स्टेशन पे पहुँचते तो बताते इस जगह पहुँचकर मैंने यहाँ पर चाय बेची थी। इस ट्रैक पर मैं जो है यहाँ ये रेलवे के जो पशु बेचने वाले गुज़रते थे, मैं उनको चाय देता था। यहाँ मैं खेती रखता था। मोदी जी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। मोदी जी की जो डिग्री है, उसमें मोदी जी कहते हैं कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री हासिल की है, जिसको दिखाया गया भी गया, अरुण जेटली ने दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मोदी जी की ये डिग्री है। उसका फ़ॉन्ट चाहे फर्जी था, पूरी डिग्री फर्जी है। मोदी जी ने एक बार भी ज़िक्र नहीं किया मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था। यानी एक ऐसा छात्र जो कि दुनिया का विश्व गुरु बन गया है, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा है, जो देश का प्रधानमंत्री है, जो अपने विश्वविद्यालय पहुँचा है, वो पहचान नहीं रहे थे। ये ऐसे ही है जैसे कोई आदमी फर्जी डिग्री ले लेता है ना और फिर उसको पकड़ के ले जाओ और पूछो भाई तू यूनिवर्सिटी में कहाँ पर बैठता था, कहाँ पर क्लास लेता था, कहाँ पर तू जो है खाना खाने जाता था, कहाँ पर चाय पीता था, कहाँ गप लड़ाता था, कहाँ लाइब्रेरी थी। वो ऐसे देखेगा जैसे कहाँ बावले गाँव में ऊँट आ गया। तो मोदी जी बावले गाँव में ऊँट की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय गए। वो ये नहीं बता सके कि जब उन्होंने एडमिशन लिया वो कहाँ उतरते थे, कहाँ पर उन्होंने पेपर दिए, किस बिल्डिंग में वो जाते थे। उनका कोई भूतपूर्व साथी भी नहीं मिला। आप देखिए हम भी दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हैं, तो हम जाएँगे तो हमारे जान-पहचान के आज भी 100-50 लोग मिल जाते हैं। 100-50 लोग पहचान लेते हैं। मोदी जी वहाँ के छात्र थे, 3 साल रहे, उनको कोई नहीं पहचानता। मोदी जी ने कोई ज़िक्र नहीं किया। तो आज का ये पूरा का पूरा ड्रामा एक बात बताता है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी थी, फर्जी है और मोदी जी ने आज ये सिद्ध कर दिया है कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी भी छात्र के रूप में नहीं गए। अब ऐसा ही आप देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने 100 वर्ष मना रही है। ये बता रही है कि हमारे यहाँ कौन-कौन स्टूडेंट थे। जिया उल हक हमारे स्टूडेंट थे। वो बताते हैं ऑन की सी वो जो है वो हमारी स्टूडेंट थी। वो और लोगों का बताती है। दिल्ली विश्वविद्यालय ये नहीं बता रहा कि मोदी जी हमारे छात्र थे, इस फैकल्टी के छात्र थे, यहाँ पढ़ते थे। उनका कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो बताता है भई मोदी जी को मैंने देखा था। ये मोदी जी ने उसे देखा। तो मोदी जी की डिग्री आज ये पूरी तरह से सिद्ध हो गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय वाली भी फर्जी है और जो उन्हें गुजरात यूनिवर्सिटी की डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, वो तो फर्जी है ही। वो विश्वविद्यालय भी नहीं कहता कि मोदी जी हमारे छात्र थे, उन्हें गर्व करना चाहिए। आप देखिए हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, जहाँ पर अभी राहुल गांधी गए, तो उन यूनिवर्सिटी ने कहा राहुल गांधी हमारा एलुमनी है। हमारे यहाँ छात्र था और हार्वर्ड ने उसे स्वीकार किया, ट्रिनिटी कॉलेज ने स्वीकार किया, कैम्ब्रिज ने स्वीकार किया कि राहुल गांधी हमारा छात्र था। राहुल गांधी ने वहाँ के सब जो अपने टीचर्स हैं उनको पहचाना। वो ऐसे घूम रहे थे जैसे एक आदमी अपने घर लौटता है। जैसे माँ अपने बेटे को देख के खुश होती है, ऐसी यूनिवर्सिटी अपने छात्र को देख कर खुश होती है कि इस छात्र ने बड़े कीर्तिमान किए। लेकिन मोदी जी को कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो मोदी जी को पहचान सके या मोदी जी किसी जगह को पहचान सके। कम से कम भाई अपना जो है होमवर्क तो कर लेते। एक दिन कल से छुप के मोदी जी अपना भेष बदल के एसपी जी के साए में जाके 2-4 जगह तो देख आते। लेकिन मोदी जी बेचारे क्या करें? अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएँगे, तो 1977 से लेकर 79 तक यूनिवर्सिटी की जो इमारतें थी, यूनिवर्सिटी की जो बाउंड्री थी, यूनिवर्सिटी के जो भवन थे, वो सब बदल गए हैं। मैं भी जाऊँगा तो मुझे नहीं नज़र आएगा कि कौन क्या था, सब बदल गया है। तो मोदी जी अगर चले भी जाते, तब भी वो नहीं बता पाते कि उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं देखा। तो आज मोदी जी जब दिल्ली विश्वविद्यालय गए, तो आप समझ लीजिए देश के बच्चे-बच्चे को पता चल गया है कि मोदी जी इस विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में कभी नहीं गए हैं। इनकी डिग्री फर्जी है, इनके सारे दावे फर्जी हैं और इसलिए आज का जाना मोदी जी की पूरी प्रतिष्ठा को पढ़े-लिखे लोगों में ये सिद्ध करता है कि ये आदमी झूठा है, इसकी डिग्री झूठी है और इसके सारे नाटक जो हैं, वो गलत है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के 100 साल मन रहे हैं। 100 साल बन रहे हैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो चांसलर है, वाइस चांसलर तो वहाँ होता है हमारे यहाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय का चांसलर कौन है पता है आपको? वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति होता है। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को बुलाया जाना चाहिए था 100 साल उस यूनिवर्सिटी को हुए, उसको नहीं बुलाया गया। इनको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर होता है, यूनिवर्सिटी का जो संविधान होता है, उसे कैलेंडर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलते हैं। ये बार-बार दोनों यानी आप देखिए कि जो वाइस चांसलर है वो भी कह रहा है यूनिवर्सिटी ने बुक पब्लिश की, मोदी जी भी कह रहे हैं बुक पब्लिश की। तो इन लोगों को जैसे संविधान के बारे में ना पता हो, अनुच्छेद के बारे में ना पता हो, ऐसी कोई कपोड़पंथी की कोई बात करे, ऐसा आज का ये पूरा कार्यक्रम था और मैं ये कह सकता हूँ
कि आज के बाद मैं दिल ठोक के कह सकता हूँ कि मोदी जी की डिग्री हर हाल में फर्जी है, फर्जी थी और फर्जी रहेगी, ये सिद्ध हो गया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आपने आज मोदी जी जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुँचे तो किन को नहीं बुलाया गया और जैसे कि कहा गया कि अचानक पहुँचे तो वो तो बिल्कुल नहीं लगा। पूरी तरह से प्रायोजित था जैसा सर ने बताया और क्योंकि यूनिवर्सिटी हमेशा कहता है हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं और सबके पास एक इतिहास होता है, सबके टीचर जानने वाले, पुराने साथी सब मिलते हैं लेकिन ऐसा मिला मिला नहीं कोई। जी। तो यही सब कुछ हुआ तो देखने से सीधा-सीधा जैसे सर ने कहा कि एक तरह से पोल खुल गई है कि जो डिग्री अमित शाह जी ने और जो मरहूम अरुण जेटली साहब ने दिखाई थी, वो कहीं न कहीं पूरी तरह से फर्जी दिख रही थी। अब आप लोगों का जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड के साथ।